डेल्टा क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपनी 7वीं क्लास का अध्याय 3 में पेज नंबर 75 और हम 76 करेंगे। यहाँ तक का हम कर चुके हैं, इससे पहले आप वीडियो में देख सकते हो। आगे हम स्टार्ट करते हैं योग और अंतर का आकलन। जैसे योग और अंतर तो आप सीख चुके हैं कि जमा दशमलव को जमा कैसे करते, घटाते कैसे। आकलन का मतलब अंदाजा कि जो हमारा योग या अंतर कर रहे हैं तो वो किन किन संख्याओं से बड़ा होगा और किन किन संख्याओं से छोटा होगा। इसके बारे में होने से क्या फ़ायदा होगा कि जब आप एग्ज़ाम में आप जमा या घटा करके आओगे तो आपको पता होगा कि मेरा आंसर इसके बीच में आना चाहिए। अगर इधर या उधर जा रहा है, कम जा रहा है या इससे ज़्यादा जा रहा है, तो मैंने कई सवाल में गलती कर दी है। इससे हमें ये भी फ़ायदा होता है। सीखते हैं, चलो। अब क्या है, सोनू दशमलव संख्याओं के योग और अंतरों को देख चुके हैं, आप लोग भी देख चुके हैं, और कहता है यदि हम दो दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं तो इनका योग सदैव इनके पूर्ण संख्या वाले भागों के योग से बड़ा होगा। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है। मान लो जैसे आपके पास एक, हम कोई भी अंदाजे से नंबर लेते हैं 5.67 और दूसरा हमने ले लिया 3.15। जो 5 होगा और इसका ये 3 होगा, इसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी दशमलव का पूर्ण हिस्सा। तो इसमें लिखा हो ना, तो सदैव इनकी पूर्ण संख्या वाले भाग, तो पूर्ण संख्या हो गया 5 और 3 के योग से बड़ा होगा। यानी 5 और 3 को जोड़ेंगे तो जिसका उत्तर आएगा वो हमेशा 8 से बड़ा होगा। ठीक है, साथ ही यह योग, इस योग की बात कर रहे हैं, इनके पूर्ण संख्या वाले भाग के योग से 2 अधिक, यानी ये हमारे भागों का योग है, पूर्ण संख्या वाले भागों। अगर इसमें 2 और जोड़ दे, 8 में हमने 2 जोड़ा, 10 बन गया, से सदैव कम होगा। अब हम इनको जोड़ते भी हैं तो कितना हो गया, 7 और 5 12, हाथ से लग गया 1, 6 और 1 7 और 1 8, 5 और 3 8। तो हम आसानी से देख पा रहे हैं ये 8 से बड़ा है, 10 से छोटा है। समझ गए। इस लाइन को नहीं समझे हो, आप दोबारा वीडियो रिप्ले करके देख सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा आसानी से। आइए इसके कथन का अर्थ समझने के लिए एक उदाहरण का उपयोग करें। यदि यदि जोड़ी जाने वाली संख्या, हमने कोई उदाहरण ले लिया 25.936 और 8.2, तो उसका कथन है कि इनका योग, जो पूर्ण संख्या कौन कौन सी है, 25 और 8, इनको अगर 25 और 8 को जोड़ दें तो पूर्ण संख्या वाला भाग से बड़ा होगा, 25 और 8 से बड़ा होगा। और 25 यानी 2 को इसने एक संख्या 25 में जोड़ दी, एक संख्या 8 में जोड़ दी, कि 25 जमा 1 और 26 हो गया, और 26 जमा 9 हो गया 35 से छोटा होगा। ठीक है, जो हमने अभी सोचा था। उपरोक्त कथन के बारे में आप क्या सोचते हैं। जांच कीजिए कि क्या इन संख्याओं के लिए सत्य है, क्या किन्हीं भी दो दशमलव संख्याओं के लिए सही होगा। हम ये चेक करते हैं। हमें लगता है संख्या सही है, क्योंकि अभी हमने 5 और 3 के उदाहरण से हमने चेक करके देख लिया है। ठीक है, ये मैंने पहले इसका उत्तर लिख दिया है, तो हम क्या करेंगे, यह कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर वो, ये तो हमारी इस लाइन का उत्तर हो गया कि उपरोक्त कथन के बारे में आप क्या सोचते हैं। जांच कीजिए क्या इन संख्याओं के लिए सत्य है, तो इन संख्याओं को हम जोड़ के देखते हैं। हमारी संख्या है 25.936 और 8.202, और इनका जोड़ कितना है, 25.8, और ये बोल रहा है 25 1 8 जमा इधर भी 1 आएगा 1। ठीक है, इनसे छोटा होगा। 25 और 8 33, और ये 35, जोड़ा 6 और 2 8, 3 0 9 9 और 2 11, एक हासिल चढ़ेगा, 5 और 3 8 और 5 13 और एक 14, एक लग गया 34। जो 34.138 आसानी से देख पा रही हो 35 से छोटा है, क्योंकि यहाँ तो 35 है ही नहीं, 34 है, और 33 से बड़ा है 34 भी, और साथ में 34 में कुछ हिस्सा जुड़ा भी हुआ है। जांच में सही पाएगा। ठीक है, इसकी हमने जांच कर दी। अगला कहता है क्या ये किन्हीं भी दो दशमलव संख्याओं के लिए सही होगा। सही होगा, अभी हमने चेक किया, तो हम क्या लाइन लिखेंगे, हाँ यह किन्हीं भी दो दशमलव संख्याओं के लिए सही होगा। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया। अब इससे अगला बोलता है 25.9360325 और 8.20 के योग के बारे में क्या कह सकते हैं। चेक करते हैं कि किस किस के बीच में होगा। हम ये कहते हैं, ये मैंने संख्या लिख दी थी, कि किससे बड़ा होगा ये, 25 जमा 8 से। किससे छोटा होगा ये,
किससे सॉरी इससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा? 25 जमा 1 जमा 8 जमा 1, ठीक है। 25 जमा 8 कितना होता है? 33 होता है। और 25 जमा 8 ये 26, 26 और 9 35। इनको जोड़ते तो क्या आ गया हमारा? यहाँ पे हमने जीरो लगा दी ताकि कंफ्यूजन ना हो। 9, 5, 2, 3, 0, 6 और 2 8, 3, 9 और 2 11, एक हाथ से चढ़ गया, और 8 और 6 14, एक हाथ से चढ़ा, 2 और 1 3। तो हमारा आया 34.1380325 9, कि आसानी से देख पा रहे हैं 33 से बड़ा है, 35 से छोटा है, ठीक है। तो इसमें हम उत्तर में आसानी से हम ये सवाल करके लिख सकते हैं। हाँ, ये कथन सही है, लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे हम, हाँ यह कथन सही है। अब अगला कहता है, अगला प्रश्न है, इस प्रकार पूर्ण संख्याओं की उस सीमा को कम करने की एक विधि विकसित कीजिए जिसमें, जैसे जमा का तो हमने सीख लिया, जिसमें दोनों दशमलव संख्याओं का अंतर बात करना है। वो कह रहे भाई जमा तो हमने बता दिया, अंतर का अपने आप निकालो। फिर हम कोई उदाहरण लेके देखते हैं। हमने मान लिया एक उदाहरण लिया, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ चले, ठीक है। अभी आपको सिर्फ समझना है। उदाहरण में हमने तीन लिया, एक तो 5 दशमलव कोई भी 7 6 घटा 2 दशमलव हम ले लेते 4 5। एक हमने 5 और 2 हमारी पूर्ण सेम रहेगा। एक बार इसको बड़ा, इसको छोटे से छोटा करेंगे, ठीक है। इसको बड़ा किया 5.99, और ये आ गया हमारा घटा 2 दशमलव, छोटी से छोटा दशमलव 01 होगा इसके बाद, और बड़ा सा बड़ा 5 के बाद दशमलव हमारा 9 होगा। एक हम उदाहरण ले लेते हैं, इस दशमलव पार्ट को छोटे से छोटा कर देते हैं और इस वाले दशमलव पार्ट को बड़े से बड़ा कर देते हैं, फिर घटाते हैं। फिर हमें पता चल जाएगा भाई किस किस के बीच में हम जा पा रहे हैं। इसमें से घटाया, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 5 में से 2 गए 3, यह 3.31। इसमें से घटाया, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 0, और ये बचा 3.98। जब हम इसमें से घटा रहे हैं, एक में से तो घटेगा नहीं, इसने हासिल माला, इसके पास गया, ये बच गया 4, और ये बना हमारा 10, 10 में बन गया 9, और ये बन गया 10। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 गया 2। तो हमने पाया हमारा जो आगे के पूर्ण वाला हिस्सा घटाने बाद 2 कुछ दशमलव कुछ आ रहा है, या 3 दशमलव कुछ आ रहा है। और अगर हम इनके पूर्ण हिस्सों को घटा रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 3, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये जो संख्या ये हमेशा 2 से बड़ी है, और ये संख्या हमेशा 3.4 से छोटी रहेगी। हमारे बड़े से बड़ा ये केस हो सकता है, या तो 2 दशमलव कुछ आ रहे हैं, 3 दशमलव कुछ आ रहा है, लेकिन हम अंतर कर पा रहे हैं तो 3। लेकिन ये कह रहा है कि भाई संख्या हमेशा 2 से बड़ी होगी 4। तो हमने क्या किया, छोटी संख्या निकालने के लिए इस संख्या में से एक घटा दिया और इस संख्या में एक हमने जोड़ दिया, ठीक है। यानी क्या हम हमने कथन निकाला कि अगर दो संख्याओं का अंतर निकालना है तो पूर्ण वाले हिस्से को घटाओ, जो घट के संख्या आएगी उसमें एक अगर हम कम कर दें तो उससे वो हमेशा अंतर बड़ा होगा। अगर उसके अंतर में एक जोड़ दें तो हमारा अंतर उससे हमेशा कम होगा। आप आसानी से देख पा रहे हो, ठीक है। कोई और उदाहरण देखना हो तो वो भी देख सकते हो। जैसे हम ले लेते हैं 9.99 घटा 6.66, घटाया 9 में से 6 गया 3, 9 में से 6 गया 3 3। और यहाँ पर हम क्या पा रहे थे हमने कि 9 में से 6 घटा उत्तर 3 आया। जो हमारी दो जो संख्याएं बनेंगी, 3 में से 1 घटाया 2 और 3 में 1 जोड़ा 4, कि हमारा 2 और 4 के बीच में, यानी हमेशा 2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। ये कथन बिल्कुल सही जा रही है, हमने अंतर में निकाला। अगर जमा करना है तो पूर्ण संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में 2 अधिक, और अगर हम अंतर की बात करते हैं तो पूर्ण संख्याओं से 1 कम और पूर्ण संख्याओं से 1 अधिक। ये हमने दो चीज़ निकाल दी। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ये मैंने पे लिख दिया था कि अगर हम दो दशमलव संख्याओं
अगर हम दो दशमलव संख्याओं का अंतर ज्ञात करेंगे तब अंतर हमेशा दशमलव संख्याओं के पूर्ण संख्याओं के अंतर से एक कम, जो बताया था ना हमारा एक कम, वो से अधिक होगा। इससे ये अंतर हमेशा अधिक होगा, और दशमलव संख्या के पूर्ण संख्याओं के अंतर से एक अधिक से कम होगा। अगर उनका अंतर उसमें एक अधिक कर दे उससे हमारा एक कम होगा। उदाहरण के लिए 5.76 में से 2.15 घटाया तो जो ये उत्तर आएगा हमारा, जो अब शायद हमने घटाई था और आप चेक भी कर सकते हो, जो उत्तर आएगा 5.76 में से आप 2.15 घटाओगे तो 6 में से 5 गया 1, 7 में 6 गया 1, और 5 में 2 गए 3, तो हमारा हम यहाँ ये लिख सकते हैं 3.16। 3.16 आप आसानी से ये देख पा रहे हो कि ये 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। ठीक है, हमारा ये वाला प्रश्न भी हो गया। ठीक है, अब करते हैं दशमलव पद्धति पर और अधिक। दशमलव और मापन आपदाएं कि कई बार छोटी सी गलती कितना बड़ा अंतर ला देती है। दशमलव बिंदु और इकाई परिवर्तन की त्रुटियां तो कोई भी गलती कभी कभी छोटी प्रतीत हो सकती है, परंतु इनसे गंभीर समस्या उत्पन्न, गलती होगी तो होगी लेकिन समस्या गंभीर उत्पन्न होती है। यहाँ कुछ वास्तविक घटनाएं दी जा रही है जिसमें ऐसी त्रुटि से बड़ी समस्या प्रकट हुई। जैसे 2013 में एम्स्टर्डम नगर परिषद, नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में के वित्त कार्यालय के आवास लाभों में 1.8 मिलियन यूरो के स्थान पर एक प्रोग्राम त्रुटि के कारण कितना हो गया, 188। यानी कहाँ तो एक 1 पॉइंट समथिंग था और कहाँ सीधा 188। अंतर देख पा रहे हो कितना ज़्यादा, कह दो कहाँ तो आप 1 पॉइंट कुछ करोड़ रुपया दे रहे हो और कहाँ 188 करोड़ दे रहे हो। वही बात है ना, कहीं पर आप 1 रुपया किसी को कुछ देना और गलती से आप 188 रुपये दे आओ। ठीक है, ऐसे के 1 मिलियन भेज दिया जिसका भुगतान यूरोस के स्थान पर यूरो सेंट में कर दिया गया था। 1 यूरो सेंट 1/100 यूरो था, कि यानी उसने यूरोज में देना था, उसके बजाय उसने 188 यूरो सेंट कर दिया। दूसरे में कह रहा है कि ये कुछ समझने के लिए नहीं है, बस वैसे ही देख लेना। वर्ष 1983 में एक दशमलव त्रुटि के कारण एक एयर कनाडा बोइंग 767 के लिए लगभग एक आपदा उत्पन्न कर दी। कर्मचारी ने ईंधन भरने का परिकलन गलती से किलोग्राम के स्थान पे पाउंड लिख दिया, कि भरना था 22.300 किलो, लिख दिया पाउंड, और 1 पाउंड तकरीबन आधे किलो के बराबर होता है। तो जितना इतना तेल डलना था इसका आधा तेल डला। बीच हवा में उस वायुयान का जब ईंधन समाप्त हो गया, भाई तेल आधा डला तो समाप्त होगा ही होगा, तब पायलटों को एक परित्यक्य एयरफील्ड आपातकालीन लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। सौभाग्यवश सभी यात्री जीत बच गए। ऐसी औषधि प्रदान करते समय दशमलव संख्याओं में त्रुटिपूर्ण पड़ने से अनेक घटनाएं होती है। उदाहरणतः हमें देना है 0.05 मिलीग्राम और दे दिया 0.5 मिलीग्राम, एक जीरो गलती से हट गई। किसी औषधि का निर्धारण मात्रा से कितनी चली गई, 10 गुना अधिक चली जाती है, से 10 गुना अधिक हो सकता है। इसलिए एक महत्वपूर्ण है कि इकाइयों और दशमलव बिंदु के स्थान की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। तो ये चीज़ यहाँ तक की हो गई। जो भ्रामक दशमलव संकेतन है ये हम अगली वीडियो में करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।